जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिएगा, मैंने आपके लिए नीट और पीएनएसटी और नर्सिंग से रिलेटेड सारे एग्ज़ामों के लिए ये ट्रिक का पार्ट 4 लाया है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर की जो ये फैक्ट जानेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काम में आने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। देखिएगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके विभिन्न रोग हैं, जैसे कि वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, उसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिएगा, यहाँ पर आपको देखना है कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो चेचक होता है, जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, पोलियो, एड्स और रेबीज़ और आपका गलसुआ। ये सारे रोग को किससे होंगे? वायरस से होने वाले रोग हैं। किससे होने वाले रोग है गाइस? तो ये आप जरूर नोट कीजिए, वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से कौन कौन से रोग हो रहे हैं गाइस? तो आपका चेचक होगा, जुकाम होगा, इन्फ्लुएंजा, खसरा होगा, मस्तिष्क ज्वर होगा, पोलियो, एड्स, रेबीज़। ये सब रोग किससे होंगे? आपके वायरस से होंगे। ठीक है। वैसे ही आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड जो है आपको पूछा जाता है रोग। टिटनेस है आपका, ठीक है, हैजा है, टाइफाइड है, तपेदिक है जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, डिप्थीरिया है, आपका प्लेग है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है। ये किससे होने वाले? तो एक बैक्टीरिया से होने वाले। बात करते गए प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार। तो इस तरीके से आपको ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है कि अगर आप लोग को एक बार याद कर लिया, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, ठीक है, ये सब किससे होने वाले? ये बैक्टीरिया से। और चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स वगैरह जो है आपके वायरस से होने वाले रोग है। ठीक है। और ये जो फफूंद से होती है, आपका दमा है, आपका दाद, ये गंजा, ये फूड, ठीक है, ये गंजापन ये हो रहा है, ये फफूंद से होता है। ये तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में। चलिए, अब विभिन्न जो है तरंगे के बारे में देखते हैं कि विभिन्न वर्गों में तरंग की वेव कैसे होती है। बैगनी रंग में 400 से लेकर 440 तक जो होती है आपका नैनोमीटर तक तरंग धैर्य होती है। जामुनी की बात करें तो जामुन होती है 440 से लेकर 460 तक। आपका नीली के लिए, आपका नीला जो है नीले वर्णक के लिए आपका 460 से लेकर 500 तक होती है। हरे वर्णक के लिए 500 से लेकर 570 तक। पीले वर्णक के लिए 570 से लेकर आपका 590। ठीक है। नारंगी के लिए 590 से लेकर आपका 620 और लाल को आपका 620 से लेकर 700। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ पोषक तत्व के बारे में जानते हैं कि आपका प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें अंडे से, दूध से, पनीर से, मांस से, मछली और दाल, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। वसा हमें किससे प्राप्त होती है? वसा आपका घी है, तेल है, दूध है, मांस है, इससे हमें क्या? वसा, फैट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, आपका चीनी है, शहद है, दूध है, अनार है, फल है, आलू है, इससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। खनिज लवण की बात कर ले तो मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियां, इनसे खनिज लवण प्राप्त होता है। विटामिन की बात करते गए तो विटामिन आपका मांस है, मछली, दूध, गाजर, आपका हरी सब्जियां, इनमें जो है विटामिन हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। चलिए, अब आगे चलते हैं। मनुष्य में होने वाले रोग और उनके कारक। मलेरिया का कारक कौन सा होता है? तो आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारक होता है। काला ज्वर जो होता है आपका किसका वाहक होता है? तो लिस्मानिया जो है आपका काला ज्वर का वाहक होता है। टाइफाइड आपका किसका वाहक होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा इसका वाहक होता है। टीबी, कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग की बात करते हैं तो माइको बैक्टीरियम लेप्री जो होता है आपका कुष्ठ रोग का। हैजा का विब्रियो आपका कोमा, ठीक है, विब्रियो कोमा। और जो होगा आपका प्लेग जो है आपका पास्ट्यूरेला पेस्टिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं पौधे में होने वाले औषधियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे कि तंबाकू में आपका निकोटीन होती है। उसके बाद सिकोना की छाल में कुनेन होती है, ये आपको पता है। चाय में जो है आपका कैथीन होती है, चाय में थीन और कॉफ़ी में केथीन होती है।
अफ़ीम की बात कर रहे हैं तो अफ़ीम में हीरोइन होती है, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है। विलो में आपका क्या होती है, तो आपका एस्परीन जो होती है विलो में होती है। सर्फगंध की बात कर ले गाइस तो सर्फगंधा जो होती है आपका एंटी पायरेटिक में होती है। कवक की बात कर ले तो कवक जो होता है गैस आपका पेंसिलिन में जो होता है आपका कवक होता है। बात करते हैं आपका बोलाडोना जो होता है ये होता है आपका एट्रोपिन में, और आपका कवन जो होता है वो होता है आपका कोकीन में। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जितने भी मैं अभी आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, उन्हें ज़रूर एक कॉपी में उतार लीजिए। आपको ये आपको हमेशा ही काम आएंगे, आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए बात करते हैं फार्मिक अम्ल की। कुछ जो है आपके अम्ल हैं और उनमें उनके स्रोत, जैसे कि आपका फार्मिक अम्ल आपका चींटी और आपके बिच्छू के डंक में चींटी काटती है तो आपने देखा होगा उसमें फार्मिक अम्ल के होने से क्या हो जाता है, वहाँ पर एक जो ऐसा दाद समान बन जाता है। आपका साइट्रिक अम्ल की बात कर ले तो खट्टे फलों और नींबू और संतरों में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल की बात कर ले तो घास, पत्ते, मूत्र में आपका बेंजोइक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते गाइस तो आपका सारेल का वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल की बात कर ले गाइस तो आपका फलों के रस और सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात कर ले गाइस तो आपका फिटकरी व आपका सोरा में नाइट्रिक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल गैस आपका हरा कशिश में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल की बात कर ले गाइस तो आपका इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल की बात कर ले तो दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। अमीनो अम्ल आपका प्रोटीन में होता है। किस में होता है, प्रोटीन में आपका अमीनो अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक की बात कर ले तो ये होता है आपका पाचक रस में। मैलिक अम्ल की बात कर ले तो कच्चे सेब और फल में मैलिक अम्ल होता है। और यूरिक अम्ल की बात करें तो मूत्र में आपका यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसी तरीके से अब आगे चलते हैं हम लोग। सदिश और अदिश राशियाँ काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है सदिश और अदिश राशि याद करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पर वह आए, ठीक है, आपको किसको छोड़ के सर जी, आपको आवेग को छोड़ के अगर वह दिखे, देखिए संवेग में भी वह है, आवेग में भी वह है, त्वरण में भी वह है, बल वेग में भी वह है, भार बल आघूर्ण, ठीक है, इनमें यह सब क्या है, आपकी सदिश राशियाँ होती है। उसी तरीके से अदिश राशियों की बात कर ले, चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, आपका ऊर्जा और विद्युत धारा, यह क्या है, आपके अदिश राशियाँ होती है। तत्व उनके अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो कार्बन का अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला होता है। ऑक्सीजन का आपका ओजो होता है, ओजोन होता है। सल्फर का आपका रोमिक और आपका मोनोक्लाइनिक, और आपका फास्फोरस का सर पीला तथा लाल फास्फोरस किसका होता है गैस, आपका ये होता है आपका फास्फोरस का। प्रमुख कांच और उनके क्या है संगठन, देखिए सोडे कांच की बात कर ले तो सोडा कांच किस किस में होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और आपके सिरके में सोडा कांच होता है, ठीक है सर। फिलामेंट की बात कर ले, फिलामेंट कांच की तो आपका पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और आपका सिरके में कौन सा होता है, फिलामेंट कांच होता है। आगे देखिए गाइस, आपका क्रूस कांच की बात कर ले तो आपका सीरियम ऑक्साइड व आपका सिरका में कुरकुरुक कांच होता है। पोटास कांच की बात कर ले तो पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट व सिरके में आपका पोटास कांच होता है। आपका पायरेक्स कांच की बात कर ले तो आपका बेरियम सिलिकेट व आपका सोडियम सिलिकेट आपका पायरेक्स कांच होता है इसमें। क्राउन कांच की बात कर ले गाइस तो क्राउन कांच आपका पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व आपका सिरका होता है। सिरका क्रिस्टल कांच तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व आपका सिरका होता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है गाइस। ये आपके 10 से 15 मिनट आपकी जो है स्टडी को बूस्ट करेंगे। ये बूस्टर वाली क्लास है, इसे शेयर जरूर करना है। और अगर हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। मैं आप सभी के लाइक और शेयर का वेट करूँगा। जय हिंद, नमस्ते।